नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के संविधान में छिपी एक बहुत बड़ी शक्ति की, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। इसे आप एक इमरजेंसी स्विच की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा स्विच जो दबते ही देश का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक डेमोक्रेसी अपने अंदर इतनी असाधारण शक्ति रखती ही क्यों है, और इससे भी जरूरी ये कैसे सुनिश्चित करती है कि कहीं इसी शक्ति का इस्तेमाल खुद डेमोक्रेसी को ही खत्म करने के लिए ना हो जाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और आज हम इसी को समझेंगे। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हमारे संविधान में जो इमरजेंसी के प्रावधान हैं, उनकी प्रेरणा दो जगह से आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जर्मनी के संविधान से। आइडिया ये था कि देश पर अगर कोई बहुत बड़ा असाधारण खतरा आए तो उससे निपटने के लिए एक संवैधानिक उपकरण, एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल होना ही चाहिए। अब जैसे ही इमरजेंसी लगती है ना, एक जबरदस्त बदलाव आता है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं, जहां पावर केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है, वो अचानक से एकात्मक यानी यूनिटरी बन जाता है। मतलब सारी की सारी पावर केंद्र के हाथ में आ जाती है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को कोई भी निर्देश दे सकती है, यहां तक कि राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। सोचकर देखिए कितना बड़ा शिफ्ट है ये। तो सवाल ये है कि आखिर ये असाधारण शक्ति इस्तेमाल कब की जा सकती है? ऐसा तो नहीं कि कभी भी कर ली जाए। इसके लिए संविधान में 3 अलग-अलग तरह के संकट यानी क्राइसिस का जिक्र किया गया है। चलिए एक-एक करके उन्हें देखते हैं। तो ये है वो 3 तरह की इमरजेंसी। सबसे पहले आती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के तहत। ये तब लगाई जाती है जब देश पर कोई बहुत बड़ा खतरा हो, जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये आती है आर्टिकल 356 के तहत, जब किसी राज्य का संवैधानिक सिस्टम फेल हो जाए। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। जैसा नाम से ही साफ है, ये तब लगती है जब देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। इन शक्तियों के इस्तेमाल का सबसे विवादास्पद अध्याय, जो हमारी तारीख का एक अहम हिस्सा है, वो 1975 में लिखा गया। ये वो वक्त था जब इन्हीं प्रावधानों का इस्तेमाल करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, और इसने देश को एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट में लाकर खड़ा कर दिया। और चीजें इतनी तेजी से हुई ना कि सब हैरान रह गए। इमरजेंसी का ऐलान हुआ, उसके ठीक बाद मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने इस संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। लेकिन उस अंधेरे दौर में एक आवाज ऐसी भी थी जो अलग थी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस HR खन्ना, उन्होंने एक असहमतिपूर्ण राय दी। उनका साफ कहना था कि कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है, इसे आप इमरजेंसी में भी नहीं छीन सकते। उनकी ये आवाज आज भी न्यायिक सिद्धांतों की एक मिसाल मानी जाती है। लेकिन बहुमत का फैसला इसके बिल्कुल उलट था। सुप्रीम कोर्ट ने ADM जबलपुर केस में कहा कि इमरजेंसी के दौरान कोई भी नागरिक अपनी गैर कानूनी हिरासत को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता। इस एक फैसले ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के दरवाजे एक तरह से बंद ही कर दिए। बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस फैसले को संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक भूल माना। इस पूरे अनुभव से देश ने एक बड़ा सबक सीखा, और इसके बाद संसद ने भविष्य में ऐसी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए। ये बदलाव एक तरह से संवैधानिक सुरक्षा कवच बनकर सामने आए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था 44वां संशोधन। इसने 2 बहुत बड़े काम किए। पहला, आंतरिक अशांति जैसा गोलमोल सा शब्द हटा दिया गया, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जैसा साफ शब्द लाया गया। और दूसरा, जो सबसे जरूरी था, ये साफ कर दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्टिकल 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को कभी भी किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, कुछ और भी सुरक्षा उपाय जोड़े गए। जैसे अब इमरजेंसी सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पे नहीं लग सकती, बल्कि पूरी कैबिनेट की लिखित सिफारिश चाहिए। फिर उसे संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास कराना जरूरी है। और पावर चेक करने के लिए लोकसभा चाहे तो एक साधारण प्रस्ताव पास करके इसे हटा भी सकती है। तो ये तो हुए संसद के बनाए सुरक्षा उपाय। लेकिन सुरक्षा का एक और स्तर है, एक और संरक्षक है, हमारी न्यायपालिका।
सुप्रीम कोर्ट ने ये पक्का किया है कि संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें कोई भी ताकत कभी भी नष्ट न कर सके। और ये कैसे हुआ? ये हुआ मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जरिए। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में ये सिद्धांत स्थापित हुआ। इसका मतलब सीधा सा है, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल आत्मा या बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। और इस सिद्धांत की असली ताकत दिखी 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में। जब संसद ने खुद को असीमित संशोधन शक्ति देने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने उस संशोधन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि न्यायिक समीक्षा खुद संविधान की एक मूल विशेषता है, इसे आप छीन ही नहीं सकते। और फिर आया एसआर बोम्मई मामला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही, ये कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का जो फैसला है वो भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि केंद्र राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त न कर पाए। तो देखिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक और न्यायिक दोनों स्तरों पर कई सुरक्षा उपाय हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन वो इमरजेंसी स्विच आज भी संविधान का हिस्सा है। वो स्विच अभी भी मौजूद है। और यहीं पर आकर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, क्या कोई भी लोकतंत्र अपनी ही दी हुई आपातकालीन शक्तियों से कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित हो सकता है? ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिसे हमेशा हर हाल में बनाए रखने की जरूरत है।